अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, कोई भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी। उसके नाम को भजा करके और उसकी राजनीति को लेकर के अपने कुर्सी पर बैठे रहना है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर हमले वाले बयान आए हैं। तो निश्चित रूप से ललन सिंह ने एक बुझी हुई आग को धधका दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ बाबा है और दिन भर की आज तमाम जो खबरें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे जो कि गहमागम राजनीति हुई है, इस पे हम बाबा से जानेंगे कि बाबा की राय क्या है, बाबा क्या सोचते हैं। पर ललन सिंह है जो जदयू में बुझी हुई आग को धधका दिए हैं, उस पर आपको क्या करना है? देखिए प्रिंस, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पूरे दिन बिहार की राजनीति को मुआयना कर रहे थे। सबसे बड़ा तो पोस्टमार्टम आप ही लोग करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पंचनामा होता है, लेकिन आपने देखा ही होगा कि लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम करते हैं भारत लाइव वाले, पंचनामा वाले लोग। यहाँ तक कि आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा भी कह दिया कि जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम यहाँ हो जाता है। ये सारी चार चीज़ें अपने जगह पर है, बाकी सब बातें। लेकिन बिहार की राजनीति की अगर चर्चा की जाए तो बिहार की राजनीति में कर्पूरी जी के नाम पर जो उनकी जयंती थी, उस जयंती पर खूब राजनीति हुई। कर्पूरी जी से कौन कितना लगाव रखता है, कौन उनके आइडियोलॉजी को मानता है, किसने कर्पूरी ठाकुर के आंखों से आंसू बहाया, ये सारा रिकॉर्ड में इतिहास के पन्नों में अंकित है। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अगर लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, कोई जेपी का चेला बोलता है, कोई लोहिया का चेला बोलता है, लेकिन उनके आदर्शों का पालन 1% भी नहीं करता है। कुर्सी के लिए सब कुछ होता है, जिस कुर्सी से कभी कर्पूरी ठाकुर को उतारा गया था। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान राजनीति बिहार की चल रही है, उसमें आपने कहा कि ललन सिंह की बात, तो निश्चित रूप से ललन सिंह ने एक बुझी हुई आग को धधका दिया है और खास करके उपेंद्र कुशवाहा को कुरेद करके और आरसीपी सिंह को कुरेद करके एक बार फिर से नीतीश कुमार को उन्होंने मैंने एकदम बेआवाज कर दिया है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा के सवाल को कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल खड़े किए हैं, तो सीधे तौर पे मैंने कन्नी काटते नजर आए मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बार बार आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि भैया आप अपने भूजा पार्टी का, जो आपकी भूजा पार्टी अगल बगल में बैठती है, उससे पूछ लीजिए और कम से कम इतना जानकारी तो आप रखिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। राज्य के मुखिया ना हैं आप, लेकिन आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अब जब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि जदयू के भीतर सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक मनाने की एक तरह से भीतर कोशिश चल रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी कार्यक्रम हुए हैं आज, उन कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर हमले वाले बयान आए हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के अगर एक शब्द किसी ने बोला है तो 5 शब्द बोला है अपने विरोधियों के बारे में। इसका सीधा मतलब है कि पूरी राजनीति हो रही है, और जहां एक तरफ ये लगातार आरोप लग रहा है, या इसमें सच्चाई कितनी है ये तो तब पता चलेगी जब उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी वो जदयू के हैं और जदयू के तरफ वो अपनी पूरी आस्था दिखा रहे हैं। अभी भी वो यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को डार्क में रख करके और जदयू चलाई जा रही है, जो कि कमजोर हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के कहीं नहीं लगता है कि कहीं वो जाने वाले हैं। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह की बात ललन सिंह ने कह दिया है, उसके बाद से साफ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब आरसीपी के बाद नहीं चाहते हैं। जिस पर आरसीपी सिंह ने भी, आपने देखा कि आज वो कार्यक्रम कर रहे थे नालंदा में, सनी शर्मा जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूछा भी उनसे सवाल, भीड़ भी दिखा है। बिल्कुल भीड़ तो थी। उन्होंने सवाल जो पूछा, उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया, और उस सवाल का जवाब सबने सुना होगा, नहीं सुने तो भारत लाइव पर आप सुन लीजिए कि क्या कहा है आरसीपी सिंह ने। आरसीपी सिंह का कहना यह है कि उस समय लोगों का यही मकसद था, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, कि सबसे पहले आरसीपी सिंह को हटाओ। दूसरा, आरसीपी सिंह को हटाने के लिए कितने लोगों को गिफ्ट मिला होगा कि भैया आपको हम ये बना देंगे, आपको वो बना देंगे। उन लोगों ने उस समय ये बात नहीं सोची, और अब जबकि निकाल बाहर होने की स्थिति आ गई है तो लोगों को समझ में आ रहा है। इसी बीच में एक और सवाल बहुत मजबूत है प्रिंस, कि आपने शायद रिकॉर्ड भी किया है कि इस पूरे मामले पर एक बयान आया है सुशील मोदी का भी। सुशील मोदी से जब पत्रकारों ने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, तो बोले कि वो तो उनके पार्टी का मामला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, और इस तरह की बातें जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करता है।
इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बहुत सारी बातें कही। नीतीश कुमार निश्चित रूप से जब जब ये बात कह रहे हैं तब तब बिहार के लोगों को और जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके सीने पर कहीं ना कहीं एक मुक्का जरूर पड़ता होगा कि मुझे नहीं जानकारी है, मैं जानकारी लेता हूं। आज जिस तरह की बातें सामने आ रही नीतीश कुमार को लेकर के, ये 17-18 साल के बाद आप समाधान यात्रा पर निकले हैं, वहीं आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने पूछ क्या लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा आपसे पूछा है कि भैया क्या एग्रीमेंट हुआ है आरजेडी के साथ, आप लोगों को खुलासा कीजिए। तो कार्यकारिणी की बैठक बिल्कुल कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के सुशील मोदी ने भी कहा है कि अगर वो ये इस बात को डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जगदानंद सिंह ने इसी नवंबर दिसंबर के महीने में कहा था कि भाई अगले 2023 के फर्स्ट जो महीना आएगा उस महीना में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जो हम लोग लगातार खबरें दिखा रहे हैं उन खबरों में सत्यता है और उन्हीं खबरों के आधार पर बिहार की राजनीति चल रही है। आज पूरे दिन जिस तरह की घटनाएं हुई वो साफ बता रही हैं कि किसी को किसी भी महापुरुष से लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके नाम को भजा करके और उसकी राजनीति को लेकर के अपने कुर्सी पर बैठे रहना है और चिपके रहना है, इससे ज़्यादा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत दूसरी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी बात बयान दे रहे हैं। हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब इसमें बचता कुछ नहीं है। एग्रीमेंट की बात कर लें, सुशील मोदी की बात कर लें, आरसीपी सिंह की बात कर लें, सारी बातें हमने आपको एक ही लाइन में बता दिया है कि सारा चीज़ एकदम लगभग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि बिहार की राजनीति किधर जा रही है। तो सुशील मोदी के बयान से क्या समझा जाए? साफ नजर आ रहा है कि सुशील मोदी के बयान का मतलब है कि सुशील मोदी, अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, कोई भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ही कह दिया है कि छोटी पार्टियां तो समाप्त हो जाएंगी और बाकी जो बचेंगे वो हमारी तरफ आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या, नीतीश कुमार अगर आने के लिए तैयार हो जाएं तो उनके लिए भी रास्ता निकल जाएगा। तो आपने सुना और समझा, बाबा का साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण को लेकर या हो ललन सिंह के हो तमाम तरह के, कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेकर राजनीति की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की बात करें तो 1% भी कोई नेता उस पर नहीं चल रहा है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681